आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर साथियों केवीएस पीआरटी जो शिक्षक भर्ती का पेपर 21 से 28 फरवरी जो अभी कंटिन्यू चल रहा है उसका पेपर भी साथियों लीक हो चुका है। और ये किसने किया है? कोई एक व्यक्ति नहीं है, भंडाफोड़ हुआ है और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। 21 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, तो पूरा गैंग था, सरगना था। अब देखो साथियों, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप न्यूज़ देख लीजिए कि न्यूज़ क्या है जो अखबारों में छपी हुई है। देखो साथियों, न्यूज़ है केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती परीक्षा सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, सरगना समेत 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखो नीचे न्यूज़ पढ़ो। उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को सूचना मिली थी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षक भर्ती परीक्षा में हैकिंग के माध्यम से परीक्षा सॉल्व कराया जा रहा है। पड़ताल के बाद कई तथ्य सामने आए। अब देखो ये पड़ताल, ये लोग पकड़े गए, इनके ये चेहरे ये हैं। एसटीएफ की गिरफ्त में पेपर सॉल्व करने वाले आरोपी। अमर उजाला की न्यूज़ है और ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। बहुत सारे अखबारों ने ये कवर किया है। और यहाँ पर पढ़ो आप एक बार क्या कह रहा है। केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा भर्ती में हैकिंग के माध्यम से पेपर सॉल्व कराने वाले गिरोह को एसटीएफ स्पेशल जो टास्क फोर्स होती है उसने भंडाफोड़ कर दिया है। हरियाणा के पलवल से गिरोह के सरगना के साथ बनारस में प्रयागराज में 21 आरोपी। मतलब हरियाणा में कोई व्यक्ति बैठा है और पलवल में पेपर सॉल्व करा रहा है, मतलब बनारस में पेपर सॉल्व हो रहा है। इस प्रकार से देखो। और ये क्या है, केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन शिक्षक परीक्षा, वही दे रखा है इसमें। अब नीचे पढ़ोगे तो आप मालूम पड़ेगी आपको। आरोपियों के पास 17 लैपटॉप थे, 13 CPU, 24 मोबाइल, 3 इंटरनेट राउटर और 1 प्रिंटर और 5 एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ के साथ ही उनके पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सहयोग से डेटा रिकवर किया जा रहा है। यूपीएसटीएफ की सूचना मिली थी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षक भर्ती परीक्षा में हैकिंग के माध्यम से पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। अब नीचे भी बहुत बड़ी मतलब न्यूज़ दे रखी है, उसका कोई लेना देना है नहीं। औचित्य ये है, सीधा आप समझ सकते हो कि इस परीक्षा में ये परीक्षा भी लीक हो चुकी है। किसकी? केवीएस पीआरटी की परीक्षा। और इसमें अब ये पूरा भंडाफोड़ हो चुका है। अब देखो एक चीज़ होती है कि ये तो मालूम पड़ गई परीक्षा, मतलब यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ है, यहाँ पर मतलब लोगों ने पेपर सॉल्व कराया है, ऐसे ऐसे पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। लेकिन वो भी तो होता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ ये पेपर हो रहा होगा, मतलब इसी प्रकार से कहाँ कहाँ चल रहा होगा और उसका तो मालूम नहीं पड़ा है। तो इसी के कारण में तो साथियों यही होता है कारण कि आपको जो मालूम पड़ गया वो तो ठीक है, रेक्टिफाई हो जाएगा, मतलब सुधार हो जाएगा उसमें कि भैया ये पेपर यहाँ पर लीक हुआ है, यहाँ पर इन लोगों ने कराया है, तो वो उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि और कहीं भी पेपर मतलब इस प्रकार से चल रहा हो, और हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब से ये ऑनलाइन पेपर हुआ है, देखो सीटेट का पेपर आपने देखा लीक हुआ, जो मालूम पड़ गया वो कैंसिल कर दिया, अदरवाइज वही चल रहा है। जो जैसे टीजीटी, अगर पीजीटी का, ये केवीएस का ही देखा जाए तो उसका लीक हुआ था, तो उसका एक दिन का लीक हुआ तो पेपर कैंसिल कर दिया, अदरवाइज चल रहा है। तो यही कारण होता है, आपको मालूम नहीं पड़ पाता है। और बहुत सारे साथी, मैंने कट ऑफ डाली थी केवीएस पीआरटी की और मैंने बताया था कि अभी पेपर चल रहा है जैसे 21 से 28 फरवरी, बीच में भी एक पेपर 24 का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया था। उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन से थ्रू सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं। लेकिन मैंने कहा था कि जिसकी जो कट ऑफ है, किसकी? केवीएस पीआरटी की 130 एक्सीड, मतलब कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, 130 से 130 के अंदर रहेगी। तो बहुत सारे साथी कह रहे थे पेपर बहुत ईजी है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। देखो साथियों, कट ऑफ का ज़्यादा जाने का कारण यही है कि आपकी पेपर लीक हो जाता है। ऑनलाइन में बहुत सारे लूप होल हैं। हमारा ऑनलाइन जो व्यवस्था आई थी इसलिए आई थी कि पारदर्शिता बढ़े, और जो पेड़ कट रहे हैं और इनसे पेपर बनाया जाता है, पेपर बनाए जाते हैं, उनको पेड़ों से कटने से बचाएं, और एनवायरनमेंट को अल्टीमेटली बचाना था। तो एनवायरनमेंट तो नहीं बच रहा है, बेचारे जो पेपर मेहनत करते हैं बच्चे, उनका एनवायरनमेंट तो ख़राब हो रहा है भाई, सीधी बात है। इसकी चीज़ से कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम सीरियस होते हैं पीआरटी को लेकर, कोई एक पेपर कंसर्न होता है उनका कि भैया इस पेपर को निकालना है मेरे को। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी छात्र छात्राएँ ये होती हैं कि भैया इसी पेपर निकालना है। अब देखो यही पेपर उनकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब उम्मीद क्या है उस पेपर की, बताओ मेरे को। अब ये नहीं लग रहा कि 130 जाएगी। कट ऑफ का बहुत सारा सिस्टम होते हैं। अब देखो इस प्रकार से ये पकड़ी जा रही हैं चोरियां इन लोगों की। और एक नहीं, जैसे टीजीटी पीजीटी का पेपर अगर लीक हुआ था तो इन्होंने किया क्या? केवीएस जो परीक्षा एग्जाम कंडक्ट सीबीएसई ने किया क्या? कुछ नहीं, कोई सावधानी नहीं बरती, वैसे पेपर करा दिए दोबारा से। अब देखो ये भी अब यहाँ पर मालूम पड़ गया, एक जी फंडाफोड़ हो गया। अब देखो साथियों, कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना बेकार है। रीज़न क्या है कि इस प्रकार की चोरियां बहुत सारी होती हैं। ठीक है साथियों, तो कट ऑफ
अनप्रेडिक्टेड होती है इसी कारण में, और कट ऑफ जाने का कारण बहुत ज़्यादा यही है। 80% जो छात्र पेपर करता है ना, चाहे पेपर इजी हो चाहे मॉडरेट हो चाहे किसी प्रकार का हो, 80% बहुत हो जाता है। आप नहीं समझते इस बात को। 80% उसके लिए 100% ज्ञान होगा तब 80% लगा के आ पाएगा। चलो इसमें तो मान लो 2-4 तुक्के भी फिट हो जाएंगे, जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मान सकते हो कि 2-4 तुक्के फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि 90% 95% कट ऑफ जा रही है। ये एकदम निरर्थक है, बेकार है। जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। आप लगाओ जो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, नेगेटिव मार्किंग होती है उस पेपर में, जो छात्र मान लो 100 नंबर का पेपर है उसमें से 80 82 अटैम्प्ट नहीं कर पाते और कट ऑफ चली जाती है 85-86, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप नहीं देख पा रहे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। ये बात समझ लेना आप, ठीक है साथियों। तो मैंने बता दिया, तो पेपर लीक हुआ है तो आपको अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा, निश्चित तौर पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो एक चोरी पकड़ी गई है, अब पता नहीं कहाँ का क्या होगा। और दूसरा साथियों, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अगर आपका क्या ओपिनियन है वो आप मेरे को ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें, लेकिन मैं एक अपना ओपिनियन बता देता हूँ। सरकार कोई भी परीक्षा रद्द नहीं कराती, और ज़्यादा बड़े लेवल पर चीटिंग हो जाती है तो वही परीक्षा रद्द कर दी जाती है। बाद बाकी सब ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन अवश्य दें इस कमेंट बॉक्स में। और आपको मालूम पड़ ही गया, और मैंने बता ही दिया आपको कि परीक्षा लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन जब से हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये डिजिटलाइजेशन में और ज़्यादा लूप होल्स हो गए हैं। ये परीक्षाएं ज़्यादा लीक हो रही हैं। ठीक है, मालूम ना पड़े वो बात अलग है, जो मालूम पड़ जाए वो रेक्टिफाई हो जाता है, अदरवाइज चल रहा है काम भाई। ठीक है, ये सही। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ न्यूज़ थी, आपको पहुँचनी चाहिए थी न्यूज़, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। और लीक ही हो गया, ठीक बात है। और 21 व्यक्ति पकड़े गए और प्रयागराज में इसकी चोरी पकड़ी गई है। ठीक है साथियों, तो ये है KBS PRT का पेपर, मतलब धरे पकड़ लिए गए 21 लोग। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों।